ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया। कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन्हें तेरा रचन रचिया सो हरि मन न वसाया। गुर प्रसादी हरि मन वसया पूरब लिखिया पाया। कहे नानक एह शरीर परवान होवा जिन सतगुर स्यों चित्त लाया। कहे नानक एह शरीर परवान होवा जिन सतगुर स्यों चित्त लाया। सत्कार योग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम इन दिनों रामकली राग में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में जो बाणियां आई हैं उन पर सांकेतिक रूप से संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते रहे हैं। इस क्रम में आज हम एक और बाणी जिसका सिरलेख है सिद्ध गोष्ठ, जो गुरु नानक देव जी महाराज जी द्वारा उचारी गई है, ये एक स्वतंत्र वाणी के रूप में राग रामकली में आई है। इस पर सांकेतिक रूप से संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये वाणी गुरु नानक देव जी महाराज जी ने पंजाब में बटाले में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो मेला लगता है उस मेले में आए सिद्धों जोगियों के टोले से विचार वटांदरा करते समय उचारी। लेकिन इस वाणी में महाराज ने समय समय पर सिद्धों नाथों योगियों से जो विचार विमर्श हुए उन वाणियों को भी इस वाणी में समाहित किया है, ऐसा माना जा सकता है। सिद्ध गोष्ठ आखिरी रूप में इसका अर्थ है सिद्धों से गोष्ठी, सिद्धों से हुई बातचीत। लेकिन वास्तविक अर्थ इसका यह भी है सिद्ध अर्थात सफल, सफल मुलाकात। सिद्ध गोष्ठ सफल मुलाकात, क्योंकि महाराज ने ऐसा करते समय जोगियों सिद्धों आदि को यह समझाने में सफलता प्राप्त की कि सफल मुलाकात इसलिए क्योंकि ये पूर्ण मिलन नाम रते सिद्ध गोष्ठ होए, ऐसा महाराज ने दर्शाया है। अर्थात नाम में लीन होकर ही परमात्मा से पूर्ण मिलन सदैवी संयोग प्राप्त हो सकता है। इस वाणी का मूल आशय प्रभु मिलन के महत्व को दर्शाना है और ऐसा करते समय महाराज ने इस वाणी के अंतिम पदों में सारी शंकाओं का संक्षेप रूप में निस्तारा किया है। इस वाणी में 73 पद हैं, 4 पद वाले और 4 तुकों वाले और 6 तुकों वाले पद हैं और एक राव की टेक वाली वाणी है 2 तुकों की। महाराज ने राव की टेक में फरमाया है कि क्या भविये सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त न होए। क्या भविये सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त न होए। इस वाणी में महाराज ने 2 योगियों के सीधे प्रश्नों के उत्तर का विवरण दिया है। शेष प्रश्नों के उत्तर जो महाराज ने दिए हैं वो सिद्धों द्वारा सामूहिक रूप से किए गए हैं। 2 योगी चरपटनाथ और लोहारीपा, इनके प्रश्नों के उत्तर महाराज ने दिए हैं।
चरपटनाथ प्रश्न करते हैं कि संसार में रहकर कैसे प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। तब महाराज कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई ने साने, सुरत सबद भव सागर तरिये नानक नाम बखाने। जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई ने साने, सुरत सबद भव सागर तरिये नानक नाम बखाने। जैसे जल में कमल अलेप रहता है, उसी प्रकार संसार में रहकर भी निर्लेप रहते हुए सहजावस्था में ईश्वर प्राप्ति संभव है, ऐसा महाराज ने उत्तर दिया है। इसी प्रकार लोहारीपा द्वारा निर्लेप रहने के संबंध में उठाए गए प्रश्न के उत्तर में महाराज कहते हैं, हाटी थाटी नींद न आवे, परगर चित्त न डोलाई, बिन नावे मन टेक न टिकई, नानक भूख न जाई। हाटी थाटी नींद न आवे, परगर चित्त न डोलाई, बिन नावे मन टेक न टिकई, नानक भूख न जाई। इस प्रकार के विचार महाराज ने दिए हैं। इस वाणी में गुरुमत के दार्शनिक और धार्मिक सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण महाराज ने दिया है। महाराज कहते हैं कि जिज्ञासु में आध्यात्मिकता का प्रकाश करके नाम साधना करवाकर गुरु परमात्मा की प्राप्ति करवा देता है। आइए इस वाणी के कुछ पदों पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे किए जाएं। गुरु महाराज इस वाणी की आरंभता में फरमा रहे हैं, सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो, मस्तक काट धरी तिस आगे तन मन आगे देओ, नानक संत मिलै सच पाइयै सहज भाए जस लेओ। नानक संत मिलै सच पाइयै सहज भाए जस लेओ। इस प्रकार आरंभ गुरु महाराज ने इस वाणी का किया है। इसमें पहला प्रश्न चरपटनाथ करते हैं, दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाइए पारो। दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाइए पारो, चरपट बोले अवधू नानक देह सच्चा विचारो। आपे आखे आपे समझे तिसका उत्तर दीजिए, साच कहो तुम पारगरामी तुझ क्या बैसन दीजिए। साच कहो तुम पारगरामी तुझ क्या बैसन दीजिए। इसका उत्तर गुरु नानक देव जी महाराज ने इस प्रकार दिया है, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाने। जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाने, सुरत सबद भव सागर तरिये नानक नाम बखाने। रह एकांत एको मन वसिया आशा माह निरासो, अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासो। अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासो। इसी प्रकार लोहारीपा द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में महाराज ने कहा है, लोहारीपा का प्रश्न है, हाटी बाटी रह निराले रूख बिरख उदियाने। हाटी बाटी रह निराले रूख बिरख उदियाने, कंद मूल आहारो खाइए अवधू बोले ज्ञाने। तीर्थ नाइये सुख फल पाइये मैन लागे काई, गोरखपूत लोहारीपा बोले जोग जुगत
विदसाई। लोहारीपा, गोरखपूत लोहारीपा बोले, जोग जुगत विदसाई। इस प्रकार का प्रश्न लोहारीपा रखते हैं, जिसका उत्तर गुरु महाराज देते हैं, हाटी बाटी नींद न आवे परगर चित्त न डोलाई। हाटी बाटी नींद न आवे परघर चित्त न डोलाई। बिन नावे मन टेक न टिकई, नानक भूख न जाई। हाट पटन घर गुरु दिखाया, सहजे सचवा पारो। खंडित निद्रा अलप आहारं, नानक तत्व विचारो। खंडित निद्रा अलप आहारं, नानक तत्व विचारो। नाम की महिमा का गायन करते हुए गुरु नानक देव जी महाराज इस पद में फरमाते हैं, नामे राते हौ में जाए, नाम रते सच रहे समाए। नामे राते हौ में जाए, नाम रते सच रहे समाए। नाम रते जोग जुगत विचार, नाम रते पावह मोख द्वार। नाम रते त्रिभुवन सोझी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए। नाम रते त्रिभुवन सोझी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए। इस प्रकार नाम की महिमा का बखान गुरु महाराज ने इस पद में किया है। जोगी प्रश्न करते हैं कि हे नानक, आपके गुरु कौन हैं? महाराज उनका उत्तर देते हैं। प्रश्न है, कवन मूल कवन मत वेला। कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले। इस कथा का दे विचार, भावजल शब्द लंघावन हार। इसका उत्तर गुरु नानक देव जी महाराज ने कुछ इस प्रकार दिया। पवन आरंभ सतगुर मत वेला। पवन आरंभ सतगुर मत वेला, सबद गुरु सुरत धुन चेला। सबद गुरु सुरत धुन चेला। कत कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला। एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हौ में अगन निवारी। इस प्रकार उत्तर गुरु महाराज ने सिद्धों को दिया। सहज की महिमा का बखान करते हुए महाराज कहते हैं कि सहज अवस्था से ही नाम की प्राप्ति संभव है। महाराज कहते हैं, सहज भाय मिलिए सुख होए। सहज भाय मिलिए सुख होए, गुरमुख जागे नींद न सोवे। सुन्न सबद अपरंपर धारे, कहते मुकत सबद निस्तारे। गुर की दीखिया से सचराते, नानक आप गवाए मिलन नहीं भ्राते। नानक आप गवाए मिलन नहीं भ्राते। सहज की उपमा करते हुए महाराज ने ये पद उचारा है। अंत में दो पदे, जिनमें एक पद में शब्द की महानता और अंतिम पद में सारी वाणी का संक्षेप समाधान निस्तारा महाराज जी ने किया है। शब्द बारे महाराज कहते हैं, शब्द का निबेड़ा सुन तू अवधु, बिन नावे जोग न होई। शब्द का निबेड़ा सुन तू अवधु, बिन नावे जोग न होई। नामे राते अंदिन माते, नामे ते सुख होई। नामे ही ते सब प्रगट होवे, नामे सोझी पाई। बिन नामे भेग करे बहु तेरे, सच्चे आप खोआई। सदगुरु ते नाम पाई है, गुरु के द्वारा ही नाम की प्राप्ति संभव है। सदगुरु ते नाम पाइए, अवधु जोग जुगत्ता होई।
कर विचार मन देखो नानक बिन नावे मुक्त न होए। कर विचार मन देखो नानक बिन नावे मुक्त न होए। शब्द के माध्यम से, नाम के सिमरन द्वारा ही गुरु की सहायता से प्रभु प्राप्ति संभव है, ऐसा इस पदे में महाराज ने दर्शाया है। अंतिम पद, तेरी गतमित तू है जानने क्या को आक वखाने। तेरी गतमित तू है जानने क्या को आख वखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रगट आपे सब रंग माने। साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिरै फरमाने। मांगह नाम पाए एह बिखिया तेरे दर्शन को कुर्बाने। अविनाशी प्रभ खेल रचाया गुरमुख सोझी होई। नानक सब जुग आपे वर्तै दूजा अवर ना कोई। अविनाशी प्रभ खेल रचाया गुरमुख सोझी होई। नानक सब जुग आपे वर्तै दूजा अवर ना कोई। इस प्रकार अंतिम पद में महाराज ने संक्षिप्त रूप से सारी वाणी का सार प्रस्तुत किया है। सत्संगियों, इस प्रकार सिद्ध गोष्ठ सफल मुलाकात में वाणी आई है। दास ने विचार साझे करते समय गलतियां की हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो। अगली बार प्रयत्न रहेगा, जो शेष वार बची हैं, 3 वार बची हैं, एक अमरदास जी की, एक अर्जुन देव जी की और एक सत्ता और बलवंड की। प्रयत्न रहेगा कि तीनों वारों पर एक साथ विचार कर लिया जाए, ताकि रामकली राग में जो वाणियां आई हैं उनकी समाप्ति हो। इतने वचन प्रवान करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कहूँ ब्रह्मवाद कहूँ विद्या को विखाद, कहूँ नाद को ननाद, कहूँ पूरन भगत हो। कहूँ वेद रीत कहूँ विद्या की प्रतीत, कहूँ नीत और अनीत, कहूँ ज्वाला सी जगत हो। पूर्ण प्रताप कहूँ एकाती को जाप, कहूँ ताप को अताप, कहूँ जोग ते डिगत हो। कहूँ बर देत कहूँ छल स्यों छिनाए लेत, सर्व काल सर्व ठौर एक से लगत हो। कहूँ बर देत कहूँ छल स्यों छिनाए लेत, सर्व काल सर्व ठौर एक से लगत हो। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज राग रामकली में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में जो वार आई है, श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की, उस वाणी पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी वार के रूप में आई है, जिसे जोधे वीरे पूर्वाणी की धुनी में गाने का विधान रखा गया है। जोधे वीरे पूर्वाणी, इसकी प्रशंसा में जो वार गाई जाती थी, उस धुनी में गाने का विधान गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने रखा। जोधे वीरे पूर्वाणी, ये 2 योद्धा हुए हैं राजस्थान के, जिन्होंने अकबर से लोहा लिया, मुगलों से लोहा लिया और वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। इनकी तारीफ में जो वार गाई जाती है, उस धुनी में इस वार को गाने का विधान महाराज ने रखा। इस वार में कुल 21 पौड़ियां हैं, 21, और श्लोक हैं 52। गुरु नानक देव जी महाराज जी के
19, अंगद देव जी के 7, अमरदास जी के 24, 2 श्लोक कबीर जी के भी हैं, कबीरदास जी के। गुरु अमरदास जी महाराज ने एक श्लोक फरीद के नाम से और एक श्लोक कबीर के नाम से भी उचारा है, जो कि फरीद और श्लोक के श्लोकों में भी दर्ज है। इस प्रकार वाणी की बनत्तर है। पौड़ियां 5-5 तुक वाली हैं, लेकिन श्लोक 2 से 22 तुक वाले हैं। 2 तुकों के भी श्लोक हैं और 22 तक के तुक हैं। गुरु नानक देव जी का एक श्लोक 22 तुकों वाला है और गुरु अमरदास जी महाराज जी का एक 12 तुकों वाला श्लोक भी है। इस प्रकार तुकों की समानता श्लोकों में नहीं है। इस वार में गुरु महाराज ने दर्शाया है कि सृष्टि परमात्मा द्वारा पैदा की गई है और वो उसमें व्याप्त है। माया के कारण मनुष्य इस जाल में फंसता जाता है और अपने आप को गुरु की कृपा से ही बचा सकता है। मनमुख सदा परमात्मा से दूर रहता है और गुरुमुख ही मनुष्य बनने का अधिकारी है। मन यदि स्वच्छ हो तो प्रभु दिखलाई देता है। जीवात्मा परमात्मा के रिश्ते का मूल आधार प्रेम है। पाखंड करना परमात्मा की सोझी प्राप्त करने से दूर रहने के लिए रुकावट है। हुक्म को मानना चाहिए, गुरु की सेवा, ईश्वर से डर, माया के भोगों से वैराग, करनी और कथनी में एकता रखना, हमें का त्याग, ये कुछ जरूरी काम हैं जो मनुष्य को करने चाहिए। जात पात में विश्वास नहीं रखना चाहिए। परमात्मा की भक्ति करके योनियों से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसे अनेक विचार गुरु अमरदास जी महाराज जी ने अपनी इस वार में दर्शाए हैं। आइए कुछ पंक्तियों पर विचार साझे करते हैं। वार की आरंभता में महाराज सहज के बारे विचार दे रहे हैं। सतगुर सहजे दा खेत है, जिसनो लाए भाव, नाव बीजे नाव उगवे, नामे रहे समाए। हमें एहो बीज है, सहसा गया बिलाए, ना किछ बीजे न उगवे, जो बख्शे सुख आए। इस प्रकार सहज के बारे गुरु अमरदास जी विचार दे रहे हैं। मनमुख के बारे महाराज कहते हैं, मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख खाए। मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख खाए, दुख विच जम्मे दुख मरे, हमें करत विहाय। आवन जान न सूझई, अंधा अंध कमाए, जो देवे तिसे न जानई, दित्ते को लपटाए। जो देवे तिसे न जानई, दित्ते को लपटाए। नानक पूरव लिखिया कमावना, अवर न करना जाए। नानक पूरब लिखिया कमावना, अवर न करना जाए। कबीरदास जी के श्लोक में विचार है कि झूठा कभी टिक नहीं सकता। राम की कसौटी पर झूठ नहीं टिक सकता। परमात्मा सब देखता है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोए। राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोए। राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए। नाम सिमरन करते हुए हुक्म को मानने के बारे उपदेश देते हुए महाराज कहते हैं, सच्चा नाम ध्याए तू, सबो वर्ते सच। नानक हुक्मे जो बुझे, सो फल पाए सच। कथनी बदनी करता फिरे, हुक्म न बूझे सच। नानक हर का भाना मन्ने सो भगत होए। बिन मन्ने कच्छ निकच्छ। नानक हर का भाना मन्ने सो भगत होए। बिन मन्ने कच्छ निकच्छ। एक प्रसिद्ध पंक्ति जो बार बार सिख पंथ में दोहराई जाती है,
बाली रोवे ना है भतार, नानक दुखिया सब संसार। ये पंक्तियां इसी वार में आई हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी आनंद साहब में एक पौड़ी आई है जिसमें महाराज ने 10 द्वार के बारे विचार रखे हैं। दास ने उस पौड़ी पर खुले रूप में विचार साझे किए हैं। पौड़ी है, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया, बजाया वाजा पौन 9 दुआरे परगट किए 10वां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए भावनी एक न 10वां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नौनिध तिसदा अंत न जाई पाया, कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया। इस प्रकार की के विचार वाली एक पौड़ी वार में भी आई है। महाराज कहते हैं, 9 दरवाजे काया कोट है 10वें गुपत रखी जय, 9 दरवाजे काया कोट है 10वें गुपत रखी जय, बजर कपाट न खोलनी गुर शब्द खुली जय, बजर कपाट न खोलनी गुर शब्द खुली जय, अनहद वाजे धुन वज दे गुर शब्द सुनी जय, तित घट अंतर चानना कर भगत मिली जय, सब में एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई, सब में एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई। समान विचार वाले ये पौड़ी और आनंद साहब जी की पौड़ी है। एक प्रसिद्ध श्लोक इस वार में आया है जो प्रायः रागी सिंह गाया करते हैं। नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है, जल मह जंत उपायन तिना भी रोजी दे, नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है, जल मह जंत उपायन तिना भी रोजी दे, उथे हठ न चलई ना को किरस करे, सौदा मूल न होवई ना को लय न दे, जी का आहार जी खाना एह करे, विच उपाय सायरा तिना भी सार करे, नानक चिंता मत करहो चिंता तिस ही है। ये प्रसिद्ध श्लोक है जिसे प्रायः रागी सिंह कीर्तन में गाया करते हैं। इस प्रकार के विचार गुरु अमरदास जी महाराज ने इस वार में दिए हैं। आइए एक और वार गुरु अर्जन देव जी की आई है रामकली राग में, उस पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की रामकली की वार महिला पंजवा में 22 पौड़ियां हैं, 8-8 तुकों वाली और 44 श्लोक हैं। कबीरदास जी के श्लोकों के खुलासे के रूप में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्लोक भी रचा है और फरीद के भी 2 श्लोक जिनका खुलासा महाराज जी ने किया है इस वार में आए हैं। इस वार में जिसकी भाषा पूर्वी पंजाबी है और शब्दावली लहंदी है, महाराज ने दर्शाया है गुरमत में जो अनेक पक्ष हैं उनके सिद्धांत हैं, उन पर रोशनी डाली है। महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, उसकी पालना भी कर रहा है। साधक आध्यात्मिक उन्नति करके भक्ति में लीन होकर अपना भविष्य सुधार सकता है। परमात्मा की मेहर से ही सांसारिक बंधन टूटते हैं। इसके लिए गुरु की सहायता और साध संगत में जाना आवश्यक है। नाम जपने से, शुभ कार्य करने से मनुष्य के व्यक्तित्व में निखार आता है और चित्त की स्थिरता, मन को सहज रखना जीवन के लिए आवश्यक है। इसमें महाराज आरंभ में अपने श्लोक में फरमाते हैं कि जैसा अब मैंने तसव्वुर कल्पना की परमात्मा की, वैसे ही मुझे दिखाई देते हैं। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ,
बिछड़िया मेले प्रभु हरि दरगह का बसीठ। हरि नामो मंत्र दृढ़ायदा कट्टे हो मैं रोग। नानक सदगुरु तिना मिलाया जिना धुरे पया संजोग। जिन्हें परमात्मा की कृपा की प्राप्ति हुई है उनको ही परमात्मा के संयोग का अवसर मिल सकता है, ऐसा महाराज फरमाते हैं। परमात्मा के बिना किसी और से मांगना ना समझी है, ऐसा कहते हुए महाराज उपदेश दे रहे हैं। विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख। विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख। देह नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। गुर वणतिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। गुर वर्ण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। मनमुख से दोस्ती व्यर्थ है। इस संबंध में महाराज उपदेश देते हैं। मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध। मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध। वेख दिया ही भज जान कदे न पायन बंध। जिच्चर पैनन खावने तिच्चर रखन गंढ। जित दिन किछ न होवई तित दिन बोलन गंध। जिस दिन आपके पास कुछ नहीं होता फिर वो मनमुख आपको छोड़कर चला जाता है। ऐसे विचार गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में दे रहे हैं। आगे महाराज कहते हैं कि डोलने से फायदा नहीं, परमात्मा में विश्वास रखना ही श्रेष्ठ है। महाराज कहते हैं काहे मन तू डोलता हर मनसा पूरन हार। काहे मन तू डोलता हर मनसा पूरन हार। सतगुर पुरख ध्याय तू सब दुख विसारन हार। हर नामा आराध मन सब किल विख जाय विकार। जिनको पूरब लिखिया तिन रंग लगा निरंकार। जिनको पूरब लिखिया तिन रंग लगा निरंकार। जो परमात्मा में लीन रहता है, जो परमात्मा का स्मरण करता है, उसे फिर दुख नहीं लगता। महाराज कहते हैं जिस्तु आवे चित्त तिसनो सदा सुख। जिस्तु आवे चित्त तिसनो सदा सुख। जिस्तु आवे चित्त तिस जम ना है दुख। जिस्तु आवे चित्त तिसकी काढ़िया। जिसदा करदा मित्र सब काज सवारिया। जिसदा करता मित्र सब काज सवारिया। रहरास में अंत में जो पौड़ी पड़ी जाती है वो भी इसी वार से है। तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे। उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम कै दूत नाय तरह छड़ जाए। भवजल बिखमस गाह गुर सबदी पार पाए। जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सबसे नो कृपाल संभाले सा साह। बिरथा कोई न जाए जे आवे तुध आहे। गुरु महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा किसी के वश में नहीं और सभी परमात्मा के वश में हैं। महाराज कहते हैं ना तू आवे वश बहुत घिनावने। ना तू आवे वश वेद पढ़ावने। ना तू आवे वश तीरथ नाइये। ना तू आवे वश धरती धाइये। ना तू आवे वश किते सियाण पे। ना तू आवे वश बहुता दान दे। सबको तेरे वश अगम अगोचरा। तू भगता के वश भगता ताण तेरा। सबको तेरे वश अगम अगोचरा। तू भगता के वश भगता ताण तेरा। परमात्मा भगत के वश में है। किसी और कार्य आडंबरों द्वारा वो वश में नहीं किया जा सकता। ऐसे विचार गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में दे रहे हैं। आमतौर पर रागी सिंह कीर्तन के समाप्ति पर पौड़ी पढ़ने के पहले ये पंक्तियां भी पढ़ते हैं। वडा तेरा दरबार सच्चा तुध तखत। सिर शाह पातशाह नहचल चौर छत। वडा तेरा दरबार सच्चा तुध तखत। सिर शाह पातशाह नहचल चौर छत। इसी प्रकार
रागी सिंह अपने कीर्तन की आरंभता में आमतौर पर ये श्लोक पढ़ते हैं। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुर दर्शन देख निहाली। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुर दर्शन देख निहाली। अंत में एक पौड़ी जो कीर्तन की समाप्ति पर रागी सिंह पढ़ते हैं। वड्डी हूं वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक न जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किछ जान ला, सब किछ तेरे वस तेरा घर भला, तेरे घर आनंद बधाई तुद घर, मान महता तेज आपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। ये शब्द आमतौर पर रागी सिंह कीर्तन की समाप्ति पर पढ़ा करते हैं। इस प्रकार रामकली की वार में जो 2 वार आई हैं, एक अमरदास जी महाराज जी की और एक अर्जुन देव जी महाराज जी की, इस पर हमने विचार साझे किए हैं। आज यही समाप्ति है, विश्राम लेते हैं क्योंकि समय काफी हो गया है। अगली बार संक्षिप्त रूप से सत्य बलवंड की वार पर विचार साझे करेंगे। आज इतने वचन प्रवान करो, बोला चुका दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिमी जिमान के बिखे समस्त एक जोत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानिए, मकीन और मकान अप्रमाण तेज मानिए। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज रामकली राग में जो बाणियां आई हैं, उनकी अंतिम कड़ी के रूप में सत्ता बलवंड की वार जो आई है, उस पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। सत्ता बलवंड की वार उन 22 वारों में एक वार है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में आए हैं। 21 वारें गुरुओं ने लिखी हैं, केवल एक वार गुरु घर के निकटवर्ती सत्ता और बलवंड द्वारा रची गई है। इस वार में पहले 3 पौड़ियां बलवंड की हैं और शेष सत्ता की हैं। सत्ता की 5 पौड़ियां हैं। आप सभी जानते हैं, वार पौड़ियों में लिखी जाती है और वार उत्तर भारत में किसी युद्ध के एक प्रसंग के बारे में घटना का वृतांत विवरण देना, उसे वार के रूप में गाया जाता है और इसे एक विशेष धुनी में गाने का विधान है। सत्ता बलवंड के बारे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कोई विधान का उल्लेख नहीं किया है। इस वार के बारे इनके रचनाकार के संबंध में विभिन्न विचार हैं। प्रोफेसर साहब सिंह जी इन्हें मिरासी मानते हैं। डॉक्टर प्यारा सिंह पदम इन्हें राजपूत मानते हैं। राजपूत भट्ट जो पंजाब में आकर बस गए थे, उनके वंशज मानते हैं। बहरहाल ये दोनों रागी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दरबार में शब्दों का गायन किया करते थे। ये जो बाणी है, इसमें ऐतिहासिक पुट भी हैं, कुछ ऐतिहासिक विवरण भी हैं।
जैसे कि गुरु अंगद देव जी महाराज द्वारा खडूर साहब में गुरगद्दी को ले जाना, गुरु अंगद देव जी महाराज जी के लंगर में घी, दूध, खीर आदि का आम तौर पर बरताया जाना, बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे संगत द्वारा दर्शन करने के लिए गुरु अंगद देव जी महाराज के दरबार आदियों में, सभी गुरुओं के दरबारों में आने संबंधी विवरण और सच्चे पातशाह की उपाधि से महाराज को संबोधित किया जाना, इसका संकेत भी इस वार में मिलता है। कुछ सज्जन इसे टिक्के की वार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गुरु अंगद देव जी महाराज जी के को टीका लगाए जाने संबंधी संकेत मिलते हैं। इस प्रकार इस वाणी का विवरण है। इस वाणी में पौराणिक संकेत भी दिए गए हैं, प्रसंग भी दिए गए हैं। जैसे होरियो गंग वहाई दुनियाई आखे की ओन, नानक ईसर जगन्नाथ उच्चहदी वैण विर के ओन, माधाना पर्वत कर नेत्र बासक सबद रड़क की ओन। इस प्रकार समुद्र मंथन आदि के प्रसंगों का संकेत इस वाणी में मिलता है। कुल 8 पौड़ियां हैं, संक्षिप्त वाणी है, जिसे पीछे आप जी को दास ने पढ़कर भी सुनाई हैं। आइए इस वाणी की एक पौड़ी का पाठ करते हैं। इस पौड़ी में गुरु अंगद देव जी महाराज जी द्वारा अपनी गद्दी को खडूर साहब ले जाना, इसके संबंध में संक्षिप्त चर्चा है। पौड़ी है, फेर वसाया फेरुआन सदगुर खाडूर, जप तप संजम नाल तुध होर मुच गरूर, लब बिना है मानसा ज्यों पानी बूर, वरिय दरगह गुरु की कुदरती नूर, जित सुहाथ न लभई तू ओठ रूर, नौ निध नाम निधान है तुध विच भरपूर, निंदा तेरी जो करे सो वैय चूर, नीड़े दिसै मातलोक तुध सुझै दूर, फेर वसाया फेरुआन सदगुर खाडूर, फेर वसाया फेरुआन सतगुर खाडूर। इस प्रकार सत्ता बलवंड की वार राग रामकली में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में आई है। इसके साथ ही रामकली राग में जो वाणियां आई उन पर विचार पूरे होते हैं। जल्दी ही अगले राग में जो वाणियां आई हैं उन पर विचार साझे करेंगे। दास के इतने वचन आज प्रवान करो। आज ही विश्राम लेते हैं। हुई गलतियों के लिए दास माफी मांगता है। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।